यहाँ पे देख सकते हैं कि दो चर वाले रैखिक समीकरण से दो क्वेश्चन है जो आपको ग्राफी विधि से आपको हल करना है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अक्सर एग्जाम में देता ही है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ध्यान से आपको सही से समझना है। तो यहाँ पे देखिए दो क्वेश्चन है, आपको रैखिक समीकरण को ग्राफ विधि से, ठीक है, ग्राफ विधि से आपको हल करना है और एक सरवाई का वैल्यू निकालना है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं समीकरण सेकंड में एक सरवाई है, यानी कि एक सरवाई का वैल्यू आपको निकालना है हल करके। ठीक है, तो कौन सा विधि से निकालना है, इसका विधि बहुत है, प्रतिस्थापन विधि है, विलोपन विधि है और ग्राफ विधि है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे बनाना है, आपको ग्राफ विधि से हल करना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर, इसको आप मान लीजिएगा, इस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो पहला समीकरण दूसरा समीकरण है, तो पहला समीकरण को फर्स्ट मानिए और इसको आप सेकेंड मान लीजिए। ठीक है, और यहाँ पर फिर क्या लिखिएगा, समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट में जो दिया गया है उसको आप उतार लीजिएगा, 2x प्लस में y। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, चर राशि उतारते समय चर राशि और अचर राशि को अलग अलग करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए चर राशि एक सरवाई चर राशि है और जो संख्या में रहता है वो हमारा अचर राशि रहता है। ठीक है, तो एक सरवाई एक तरफ हो गया और यानी कि अचर राशि को अलग करना है, ये माइनस है तो आपको अचर राशि हो जाएगा 6। ठीक है, ये माइनस है, इक्वल टू के बायां साइड क्या है, माइनस में 6 है, तो वो साइड जाएगा, नहीं दायां साइड करेंगे तो ये माइनस से प्लस हो जाता है 6। ठीक है, अब आपको यहाँ पे रो और कॉलम का दो गो बनाना है, x और y। यहाँ पे दो गो x का भी वैल्यू दो गो रखना है, y का भी वैल्यू दो बार रखना है। ठीक है, x का मान दो बार रखना है और y का मान भी दो बार रखना है। ठीक है, तो इससे आपका एक रेखा खिंचाता है। ठीक है, एक रेखा खींचने के लिए 2 पॉइंट होना जरूरी है। ठीक है, तो एक सरवाई में आप क्या रखिएगा, अपने मन से रखना है, कोई रट्टा नहीं करना आपको। ठीक है, एक सरवाई का वैल्यू आप क्या रखिएगा, जो ये दोनों को गुना हो जाए, क्योंकि जब ये दोनों सटा हुआ रहता है 2 गुना x रहता है। ठीक है, तो गुना करने पर फिर y का वैल्यू क्या रखिएगा, जो जोड़ने पर सबको कैलकुलेशन करने पर 6 आना ही चाहिए। ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं तो कम होना चाहिए। तो यहाँ पे अपने मन से सोचिए x का वैल्यू हम क्या रखें और y का वैल्यू क्या रखें जो 6 आ जाए। तो हम मान लेते हैं यहाँ पर 2, देख सकते हैं, हम कैलकुलेशन करके आपको बता देते हैं। x का वैल्यू अगर हम 2 रखते हैं तो ये 2 दूनी कितना हो गया, 4 हो गया, यानी y का वैल्यू हम और कितना और ले लें जो 6 हो जाए, यानी यहाँ पर 4 है, क्योंकि x का वैल्यू आप 2 रख चुके हैं। ठीक है, x का वैल्यू 2 रखें तो 2 दूनी कितना हो गया, 4, और आपको 6 लाने के लिए y का वैल्यू में क्या रखना पड़ेगा, 2, तब तो 4 और 2 कितना हो गया, 6, यानी कि y का भी वैल्यू में क्या रखना पड़ेगा, 2। ठीक है, अब x का वैल्यू में 3 रख दिए डायरेक्ट, x का वैल्यू में अगर हम 3 रखते हैं तो 3 2 जा 6 हो गया। अपने मन से रखना जो भी रखना है, लेकिन 6 होना चाहिए किसी तरह कैलकुलेशन करने पर। ठीक है, तो यहाँ पर 6 हो गया, 3 2 जा 6, और यहाँ पर हम y का वैल्यू में इस बार हम 0 रखना पड़ेगा, तब तो दोनों को 6 और 0 को जोड़ने पर 6 भी आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए x का वैल्यू में 3 रखते हैं तो 3 2 जा 6 यहीं पे हो गया, तो y का वैल्यू में हमको कुछ भी नहीं रखना पड़ेगा, यानी कि 0 लेना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों साइड इक्वल हो गया। अब यहाँ पे समीकरण सेकेंड से सेम क्रिया, समीकरण सेकेंड में, ठीक है, लिखिएगा समीकरण सेकेंड से, समीकरण सेकेंड में उतार लिए समीकरण जो दिया गया 4x माइनस में 2y, और यहाँ पे देखिए चर राशि सब है, एक सरवाई क्या है, चर राशि है, और 4 जो है अचर राशि, यानी उसको आप दायां तरफ कर ली, इक्वल टू के दाएं तरफ को, यानी अचर राशि को, ये अगर ये माइनस है तो प्लस में रख दीजिए 4। ठीक है, फिर यहाँ पे रो और कॉलम बनाइए, x और y। ठीक है, x और y में फिर एक सरवाई में आप क्या रखिएगा, एक सरवाई में क्या रखिएगा, जो दोनों को कैलकुलेशन करने पर 4 आना चाहिए। यहाँ पर देखिए हम कैलकुलेशन करके दिखाते हैं, 4x माइनस में 2y इक्वल टू 4। तो हमको 4 लाने के लिए हमको 4 इंटू हम x का वैल्यू, तो हम नॉर्मल पहले सोचिए, सबसे छोटा से छोटा सोचिए। ठीक है, तो हम x का वैल्यू अगर हम 1 रखते हैं, क्या अगर x का वैल्यू अगर हम 1 रखते हैं तो 4 एकम का 4, यहीं पे 4 बन गया, यानी कि हमको y में कुछ भी नहीं रखना पड़ेगा, यानी कि 0 रख देते हैं, कुछ यानी कि मतलब क्या रखना पड़ेगा, 0 रखना पड़ेगा। ठीक है, तो -2 को 0 से इंटू करने पे क्या देता है, 0, और 4 में से 0 गया तो 4 ही बचेगा। ठीक है, 4x का वैल्यू हम क्या लेते हैं अपने मन से 1 रखते हैं, तो 4 1 जा 4 हो गया। अब y में सोचिए क्या रखेंगे, जो
घटाने पर 4 आ जाए, यानी कि y का वैल्यू हमको 0 रखेंगे तब तो इसे इंटू करने पे 0 आ जाएगा, क्योंकि 4 आपका यहीं पहुंच चुका है। अब तो संख्या कुछ भी नहीं लेना पड़ेगा, तो 0 लेने पे हमको 0 बन जाता है, इसलिए वो इसका वैल्यू क्या आ गया, 4 आ गया। ठीक है, तो x का मान आप क्या रखे थे, 1 रखे, और y का वैल्यू क्या रखे, 0 रखे। अब खुद सोचिए, और एक बार और रखना है एक बिंदु। एक रेखा खींचने के लिए 2 बिंदु होना जरूरी है, तो एक बिंदु तो हो गया, एक बिंदु और खोजिए रख करके। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, x का वैल्यू में y का वैल्यू, इस बार 4 इंटू एक्स का वैल्यू में 0 कर देते हैं। इस बार हम x का वैल्यू में 0 कर देते हैं, तो -2 इंटू y का वैल्यू में अगर हम 2 रखते हैं तो ये तो 0 हो गया, लेकिन ये माइनस में 2 दूनी का 4 इक्वल टू 4, यानी ये माइनस में 4 आया, ये प्लस में 4 है, जो आपका गलत हो जाएगा। इसीलिए y का वैल्यू में आप -2 रखिए। क्या रखना होगा, -2, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, 2 दूनी का 4, इधर भी प्लस में 4, इधर भी प्लस में 4, और इधर भी प्लस में 4 हो गया। तो x में आप क्या रखे, x में आप रखे थे 0, और y का वैल्यू क्या रखे थे, -2 रखे, जो दोनों साइड क्या हो गया, इक्वल हो गया। ठीक है, अब जब दोनों पॉइंट मिल गया, दोनों समीकरण में 2 पॉइंट, फर्स्ट समीकरण में 2 पॉइंट, 1 पॉइंट 2 पॉइंट, और दूसरा समीकरण में 1 पॉइंट 2 पॉइंट, जब मिल जाता है तो आप एक ग्राफ खींचिएगा। मिनिमम 0 से लिया जाता है, अब मैक्सिमम देख लीजिए, सबसे ज़्यादा नंबर कहाँ तक दिया गया है, 3 तक दिया गया है, तो 3 तक आप ले लीजिए। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, स्केल का जो स्केल से लेना है। ठीक है, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, कितने भी ले सकते हैं। ठीक है, ये हमारा जो होता है, ये हमारा y अक्ष की रेखा होता है, और नीचे में y डैश होता है, और जिधर डैश रहता है उधर माइनस का साइन लगता है, यानी कि यहाँ पर 0 हो जाता है, इधर -1, -2, -2, -3, -4, माइनस में 4, और इधर 1 2 3 4, इधर 1 2 3 4 5, -1, -2, -3, -4, -5, 1 2 3 4 5 माइनस, ओ सॉरी, इधर देखिए डैश नहीं, तो इधर माइनस नहीं लगेगा। ठीक है, इधर -1, -2, -3, -4, -5, इधर हो जाएगा। ये देखिए x, इधर होता है x, यानी कि एक अक्ष की रेखा है, ये हमारा y अक्ष की रेखा है। ठीक है, अब यहाँ पे ये डिस्टेंस हमेशा इक्वल होना चाहिए। ठीक है, स्केल से आप लीजिएगा 1 सेंटीमीटर, नहीं तो फिर आपका जो x और y का वैल्यू जो है वो गलत हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए स्केल से अगर आप लेते हैं तो x और y का मान एकदम सत्य ही निकलेगा। अगर आप स्केल से आप नहीं बनाते, अपने मन से 1 2 जैसे अभी हम रख रहे हैं, तो आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए x का वैल्यू 2 है और y का वैल्यू 2 है। x का वैल्यू में 2 देखिए, पहले x वाला रेखा में 2 जगह 2 मिलेगा, एक माइनस में मिलेगा और एक प्लस में लिखिए। देखिए x वाला रेखा में, x वाला कॉलम में देखिएगा। ठीक है, x में आपका 2 मिला, तो एक यहाँ पर 2 है, एक माइनस में 2, तो x में प्लस में 2 है, तो आप यहाँ पर रखिएगा। ठीक है, यहाँ पे आपका आया, और y में 2 आया, वो भी प्लस में, तो आपको प्लस में यहाँ मिल रहा, तो इसका सीमांतर यहाँ आएगा, और इसका सीमांतर यानी फेस, इसका फेस यहाँ गया, इसका सीमांतर यहाँ गया, ये बिंदु मिल गया यहाँ पे। एक दूसरे को जब 2 कटता है तो वहीं पे एक बिंदु बनता है, तो बिंदु मिल गया। एक बिंदु और खोजिए, तब रेखा खिंचाएगा। ठीक है, x में 3 और y में 0, x में 3 और y में 0, y वाला रेखा में यही 0 हो गया, तो ये आके यही मिल गया, और ये वाला यही रह गया। यानी कि देखिए x वाला रेखा में 3 है और y वाला में 0, तो इसका सीमांतर यही ना आ जाएगा। जैसे इसका फेस जो आया था ये वाला यहाँ पे आया, तो इसका फेस तो यहीं पे आके मिलेगा। तो 2 बिंदु मिल गया, तो आप क्या कीजिएगा, इसको इससे मिला दीजिएगा स्केल से। देखिए स्केल नहीं की वजह से थोड़ा सा मेरा क्रॉस तिरछा उर्छा चल जाएगा। ठीक है, आप अपना स्केल से बनाइएगा। ये हो गया, एक रेखा खींचा गया। अब एक रेखा और जहाँ 2 रेखाएं प्रतिच्छेद करेगा, वहीं पे उसका x और y का वैल्यू निकलता है। जैसे यहाँ पर प्रतिच्छेद करेगा, जब 2 रेखाएं प्रतिच्छेद करेगा, और जहाँ पे प्रतिच्छेद करेगा वहीं पे x और y का वैल्यू बनेगा। ठीक है, तो देखते हैं एक रेखा और कहाँ पे प्रतिच्छेद करेगा। अब दूसरा समीकरण से देखेंगे, x का वैल्यू 1, x का वैल्यू 1 यहाँ हो गया, और y में कितना हो गया, 0 हो गया, यानी कि एक बिंदु x में 1, तो x में 1 तो यहीं लेंगे, और y वाला में 0, इसका सीमांतर यहीं पे रह जाएगा। ठीक है, एक पॉइंट और, x में क्या हो गया, 0, x में 0 हो गया, ये वाला में 0 हो गया, और y वाला में -2,
y वाला में -2 यहाँ पे हो गया। ठीक है, अब ये रेखा क्या कीजिएगा, आपस में खींच दीजिएगा, तो इस तरह खिंचाएगा। ठीक है, कहाँ पे प्रतिच्छेद किया, दो रेखाएं कहाँ के काटा, तो यहाँ पे कटा, तो यहाँ पे कटेगा तो यहाँ पे इसका सीमांतर और इसके नीचे वाला का सीमांतर ले लीजिएगा। ठीक है, यानी इसके सामने में 2 है, इसके नीचे में 2 है, यानी इसके नीचे में 2 है तो ये किसका है, ये एक अक्ष पे 2 है, किस पे है, ये जो 2 है वो ये एक अक्ष पे 2 है, इसीलिए x का जो वैल्यू हुआ वो 2 हुआ, और ये जो 2 है किस पे है, y अक्ष पे है, इसीलिए y = 2 हुआ। यानी इसका हल निकल के आया, x का वैल्यू 2 होगा, y का वैल्यू 2 होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए सेकेंड का बनाएंगे इसी तरह, तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट कर लिए। अगर कोई भी तरह दिक्कत है तो हमें कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर सेकेंड में। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे करेंगे क्या, समीकरण सेकेंड। अब यहाँ पे देखिए ये कंप्लीट हो गया आपका, इस पे नहीं ध्यान देना है। ठीक है, समीकरण यहाँ पे फिर वही चीज़, क्वेश्चन पे यहीं पे खाली लिखेंगे, इसको मान लेंगे समीकरण फर्स्ट और इसको मान लेंगे हम सेकेंड। ठीक है, अब यहाँ पे लिखेंगे समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट से, और समीकरण फर्स्ट में क्या है वो उतार लिए, ये पूरा हटा ही देते हैं। ठीक है, ये पूरा ही हटा देते हैं हम। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड में इसको क्या मानेंगे, समीकरण लिखेंगे फर्स्ट से, और समीकरण फर्स्ट में क्या है, x है प्लस में 3y है = 6 है, यानी इसमें चर राशि और अचर राशि पहले से ही अलग अलग किया हुआ है, तो आपको करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आपको सिर्फ यहाँ पे समीकरण फर्स्ट को उतार लेना है और रो और कॉलम में x और y का वैल्यू बैठा देना है। ठीक है, x और y, x और y में आप क्या रखिएगा, जो दोनों को कैलकुलेशन करने पर 6 आना चाहिए। ठीक है, या तो जोड़ने, गुना करने, कुछ भी करने पे यानी कि 6 आना चाहिए। ठीक है, तो पहले आप सोचिए, हम पहले 6 बनाते हैं, तो y का वैल्यू में हम 2 रखते हैं, y के वैल्यू में अगर हम 2 रखते हैं तो 3 2 जा 6 हो गया, यहीं पे 3 2 जा 6 हो गया यहीं पे, यानी कि x का वैल्यू हमको कुछ भी नहीं रखना पड़ेगा, तो क्या होगा 0, तो 3 2 जा 6, यानी y का वैल्यू आप क्या रखते हैं, 2 रखते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे x का वैल्यू में हम 0 रखते हैं और 3 × y के वैल्यू की जगह हम 2 रखते हैं, = देखिए 6 आ जाएगा, 0 का वैल्यू छोड़ दिए, 3 2 जा 6 = 6, दोनों साइड क्या हो गया बराबर। अब दूसरा दिमाग लगाइए, अगर हम x का y का वैल्यू अगर हम 1 रखते हैं, y का वैल्यू में हम 1 रख दिए, तो 1 को 3 से इंटू करने पे क्या देगा, यहाँ पे 3 देगा। अब आपको 6 लाना है, यानी x का वैल्यू में हमको 3 रखना पड़ेगा, तब दोनों को जोड़ने पर 6 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे रख के देख सकते हो, 3 1 जा 3, 6 लाने के लिए यहाँ भी 3 रखेंगे तो 3 3 6 हो गया, यानी x का वैल्यू में क्या रखना पड़ रहा, 3 रखना पड़ रहा। ये हो गया समीकरण फर्स्ट से 2 बिंदु रखा गया। अब यहाँ पे समीकरण सेकेंड से लिखिएगा, समीकरण सेकेंड से, समीकरण सेकेंड में क्या है, 2x है माइनस में 3y है = 12 है। ठीक है, अब की बार आपको x और y में रखना है और 12 लाना है, उसके बाद उस समय जोड़ते थे, अभी घटाना है आपको। ठीक है, इसको इस तरह ने सीधा ही बनाते हैं, x और y। ठीक है, हम क्या करते हैं, x में डायरेक्ट 12 लाना है, तो हम x में डायरेक्ट 6 रखते हैं। ठीक है, कितना रखते हैं, 6, तो 3 यानी कि 6 2 जा 12 आ गया। x का वैल्यू अगर हम 6 रखते हैं, कितना रखते हैं, x का वैल्यू में 6 रखते हैं, तो 6 2 जा 12 हो गया, यानी y का वैल्यू में आपको 0 रखना पड़ेगा, तब दोनों साइड बराबर आएगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर 3 रखते हैं, यहाँ पर एक काम कीजिए, यहाँ पे सोचिए थोड़ा सा, यहाँ पे 12 करना है तो यहाँ पर 4 कर दिए, माइनस में 12 हो गया। ठीक है, इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे 12 करना है। ठीक है, यहाँ पे क्या करना है, 12 करना है, तो x का वैल्यू में 0 रख देते हैं। इस तरह सोचने पे आपका मैथ तुरंत जल्दी बन जाएगा। ठीक है, y में हम रखते हैं अगर 4, क्या रखते हैं, पहले माइनस में 3 था, क्योंकि अब तो x का वैल्यू 0 रख दिया, यहाँ पे 0 ही हो गया। अब जो भी करना है यहाँ पे रख करके 12 करना है, तो -3 दे दिया है। y के वैल्यू अगर हम 4 रखते हैं
तो ये 4 तिया का 12 हो गया, यानी कि 4 तिया 12 हो गया, ये माइनस में और इधर हो गया प्लस में। आपको प्लस लाना है, इसीलिए वाई का वैल्यू हम क्या रखेंगे, माइनस में 4 रखेंगे। तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, 4 3 जा 12, इधर भी 12 इधर भी 12, क्या होगा इक्वल, यानी वाई का वैल्यू में हम माइनस में कितना रखेंगे 4। तो माइनस माइनस प्लस 4 3 जा का 12 हो गया। ठीक है, अब यहाँ अब हो गया समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकेंड में दो दो पॉइंट रखा गया। अब आप ग्राफ खींच सकते हैं, एक अक्ष और वाई अक्ष। और ये चीज़ ध्यान रखिएगा, जब एक अक्ष और वाई अक्ष जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं इसको मूल बिंदु कहते हैं। ठीक है, और मूल बिंदु का जो निर्देशांक होता है वो 0 0 देता है। ठीक है, कभी एग्जाम में पूछ भी देता है कभी कभी, तो मूल बिंदु का निर्देशांक जो होता है वो 0,0 होता है, ये हमारा मूल बिंदु होता है, इसीलिए यहाँ पर 0। मूल बिंदु का अर्थ होता है ये, यानी निर्देशांक का अर्थ होता है कि एक अक्ष के लिए भी 0 है और वाई अक्ष के लिए भी 0 है। ठीक है, अब यहाँ पर अपना स्केल से इक्वल डिस्टेंस लीजिएगा, 1 2 3 4 5 6, ये आपका x हो गया, ये हमारा x डैश हो गया। इधर -1 -2 -3 -4 -5, -2 -3 -4 -5। ठीक है, अब इधर 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 -5, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ये हो गया आपका y, ये हमारा हो गया y डैश। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए पहला समीकरण में x में 0 है, x में ये वाला में यहीं पे 0 आ गया, y का वैल्यू में 2 है, प्लस में 2 है, तो यानी ये बिंदु आपका यहाँ पे बन गया, बड़ा बिंदु बनाइएगा। ठीक है, इस पे हो गया x में इस बार 3 है, x में 3 है और y में 1 है, यानी ये वाला बिंदु यहाँ आएगा आपका। ठीक है, ये बिंदु यहाँ आया तो आप क्या कीजिएगा, अब क्या कीजिए स्केल से आप इसको खींच लीजिए। ठीक है, इसको स्केल से एकदम सीधा खींच लीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, अब दूसरा समीकरण में देखिएगा x में 6 और y में 0, यानी x में 6 और y में 0, यानी x में 6 यही हो गया और y वाला में फिर यही समांतर यहाँ पे आके मिलेगा। एक बिंदु दूसरा समीकरण के लिए हुआ वो खत्म हो गया है, अब एक नया बिंदु बनाइए यहाँ पे, और एक बिंदु और खोजिए, x में 0 और -4, y में -4 नीचे मिलेगा और x वाला में तो समांतर यहीं पे आ जाएगा, यानी एक बिंदु यहाँ मिला एक बिंदु यहाँ मिला, इससे आकर के आप ये कर लीजिए। ठीक है, स्केल से खींचिएगा, मेरा थोड़ा सा टेढ़ा वेढ़ा हो जा रहा। ठीक है, तो ये दो रेखाएं कहाँ आके काटा, तो 6 पे आके कटा। देख सकते हैं एक रेखा ये है और एक रेखा ये है, कहाँ आके कट रहा, तो 6 पे आके कट रहा है। ठीक है, तो 6 पे आके कट रहा है तो x और y का वैल्यू कौन होगा, यानी x वाला पे क्या हो जाएगा, x वाला पे 6 हो जाएगा और y वाला में क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, यानी x का वैल्यू 6 और y का वैल्यू 6 आंसर। ठीक है, तो ग्राफ विधि आप इस तरह बना करके दिखा दीजिए। अगर आप मेरे वीडियो पर पहली बार है तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और एक दूसरे को शेयर जरूर करें। थैंक यू।